हाय। अब हमने ये तो समझ लिया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। अब जानते हैं कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जहां से आप प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। मेरी लिस्ट में सबसे पहला है upwork.com, मेरा फेवरेट है। इसके बाद दूसरा आता है freelancer.com और तीसरा है fiverr.com। तीनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं upwork.com की। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पे मैंने काम करके, मैंने फ्रीलांसिंग करके $50,000 से भी ज्यादा की अर्निंग की है। एक बार मैं आपको अपने प्रोफाइल पे लेके चलता हूं और सब कुछ लाइव दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो टोटल अर्निंग्स कितनी दिखा रहा है, 50,000 प्लस US डॉलर्स, है ना। 179 टोटल जॉब्स का मतलब टोटल क्लाइंट से साथ मैंने काम किया है। आवरली प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें 3,531 टोटल आवर्स मैंने इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है। जो मेरा आवरली रेट है ना, 1 घंटे का मैं $10 चार्ज करता हूं। और यहां पे टोटल कितने घंटे में काम कर चुका हूं, सारे प्रोजेक्ट्स मिला करके 3,531 घंटे मैंने काम किया है। इसमें आप जीरो और लगा लो तो मतलब $35,310 मैंने सिर्फ आवरली प्रोजेक्ट्स पे अर्न किया है। अगर यहां पर आप मेरा प्रोफाइल देखोगे, देखो हर क्लाइंट अच्छे रिव्यूज भी देता है, नेगेटिव रिव्यूज भी देता है। एक प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया था, $100 इसका बजट था, 5 स्टार रेटिंग है। दूसरा एक प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया था, $500 क्लाइंट ने मुझे पे किया था, $12.5 पर आवर मैंने इस क्लाइंट को चार्ज किया और 40 घंटे मैंने काम किया। कुछ टाइम के बाद थोड़ी हमारी बनी नहीं तो क्लाइंट ने एक नेगेटिव रिव्यू यहां पर जरूर दिया है, लेकिन रेटिंग 3 स्टार ही दी थी। अब मतलब पॉजिटिव निगेटिव देखो हर तरह के रिव्यूज आपको मिलते हैं। एक प्रोजेक्ट ये था, 5 स्टार रेटिंग है, $99.25, ये फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट था। एक प्रोजेक्ट ये था आवरली प्रोजेक्ट, 176 घंटे मैंने सिंगल इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। अब 176 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो, $1760 मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे अर्न किया। ये वाला प्रोजेक्ट $50 का था, ये वाला $608 का एक प्रोजेक्ट था। एक एसईओ का प्रोजेक्ट भी मैंने किया, थोड़ा बहुत मुझे एसईओ भी आता है, तो एसईओ का प्रोजेक्ट मैंने किया और इस पर सबसे ज्यादा मेरी अर्निंग हुई थी। एक ही प्रोजेक्ट पे $4,333। इसलिए आपको थोड़ा बहुत एसईओ भी बनना चाहिए। मैंने किस तरह से इस प्रोजेक्ट को उठाया था और कैसे काम किया क्लाइंट के लिए, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल एक प्रोजेक्ट पे ही देखो 4,000 से ज्यादा डॉलर्स मैंने अर्न किए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्डप्रेस से रिलेटेड है, एसईओ से रिलेटेड है, ग्राफिक डिजाइनिंग से भी रिलेटेड है। अब अपवर्क बेसिकली काम कैसे करता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो तीनों प्लेटफॉर्म ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। जैसे upwork.com पे प्रोजेक्ट्स आते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, वर्डप्रेस वेबसाइट, ये टाइटल है। कोई क्लाइंट है जिसने एक प्रोजेक्ट यहां पे पब्लिश किया हुआ, कब किया है, 2 घंटे पहले ये प्रोजेक्ट डाला है। क्लाइंट ने अपना बजट बता दिया है, $40 का मेरा फिक्स बजट है। देखो फिक्स प्राइस लिखा है, ये रिक्वायरमेंट उसने लिख दी है यहां पे। और यहां पर देखो प्रपोजल्स लिखा हुआ है 15 to 20, मतलब 15 से 20 लोगों ने इस क्लाइंट को ऑलरेडी प्रपोजल भेजा है। प्रपोजल का मतलब एक मैसेज होता है, क्लाइंट को भेजा जाता है कि भाई हाँ हम आपके प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और हम इतना इतना आपसे चार्ज करेंगे। वो एक प्रपोजल बेसिकली कहलाता है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा प्रपोजल वगैरह कैसे राइट करते हैं। अब अपवर्क पे क्या होता है, क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट पब्लिश कर देता है और आपको प्रपोजल भेजना होता है। ठीक है, अपवर्क पे इस तरह से चीजें काम करती हैं। आपने प्रपोजल भेजा, क्लाइंट को आपको प्रपोजल पसंद आया, वो आपको रिप्लाई करेगा। जब रिप्लाई करेगा तो यहां पे देखो एक मैसेजेस रूम दिया होता है, इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। ये मैसेज रूम वाला पेज है, यहां पे आप क्लाइंट से चैटिंग वगैरह करते हो। जैसे यहां पे काफी सारे क्लाइंट से मैंने पहले भी चैटिंग वेटिंग किया हुआ है। एक क्लाइंट ये थी जे शेफर, ऑस्ट्रेलिया की थी, तो इसका प्रोजेक्ट भी देखो मुझे मिला हुआ था और यहां पे शायद प्राइस वगैरह कुछ दिया हो कि पर आवर का मैंने इससे कितना चार्ज किया था। एक बार मैं आपको सबसे टॉप वाला मैसेज इसका दिखा देता हूं जो मुझे रिसीव हुआ था। तो ये सबसे पहला मैसेज इसको गया था 2018 में और यहां पे हमारी थोड़ी बहुत चैटिंग वेटिंग हुई और इसके बाद देखो ये मैंने इसको प्राइस दिया था। मैंने इसको बोला $12 पर आवर में चार्ज करूंगा और एक हफ्ते में 3 घंटे इसने मेरे को लिमिट लगा के दी थी, मतलब $36 पर हफ्ते में कमा सकता था। $36 इंडियन रुपीज में कितना होता है, उस टाइम पे 36 USD हुआ करता था, तकरीबन ₹65 के आसपास। फिलहाल अभी देख लेते हैं 36 USD टू INR, तो आज की रेट में ₹3,000 के आसपास होता है। मतलब हर हफ्ते में ₹3,000 कमा सकता था जब तक प्रोजेक्ट चलता रहता। उस टाइम पे ₹2,500 के आसपास होता होगा, बट फिर भी एक अच्छी डील थी, है ना। तो इस तरह से ना यहाँ पे आप बेसिकली क्लाइंट से चैटिंग वेटिंग करते हो, फिर आपकी डील वगैरह क्लोज होती है। अपवर्क पे बेसिकली क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट पब्लिश करता है, आप उसे प्रपोजल भेजते हो, फिर क्लाइंट का रिप्लाई आता है, आप मैसेज रूम में जाके उससे बात करते हो। अगर डील डन होती है तो ये ऑफिशियली आपको प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। ऑफिशियली प्रोजेक्ट कैसे अवार्ड होता है वो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम तीनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो अपवर्क इस तरह से काम करेगा। बात करें अगर freelancer.com की, इस पर भी सेम इसी तरह से काम होता है। क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट को यहां पे पब्लिश कर देता है, बजट वगैरह मेंशन कर देगा, फिर आपको प्रपोजल भेजना होता है। अब freelancer.com पर प्रपोजल को हम बिड कहते हैं, कि बिड करना कहलाता है ये। जैसे मान लीजिए मुझे वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट सर्च करने हैं तो मैं यहां पे टाइप करूंगा
वर्डप्रेस और एंटर पुश कर दूंगा। जितने भी प्रोजेक्ट वर्डप्रेस से रिलेटेड होंगे वो मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे देखो एक प्रोजेक्ट ये आया हुआ है, वर्डप्रेस डेवलपर फॉर टिप फीचर इंटीग्रेशन। क्लाइंट का बजट 2500 से 3000 रुपए है, यूएस डॉलर्स में 30 से 36 डॉलर के बीच में जाता है ये, और एवरेज बिड कितने की गई है 4954 रुपए। मतलब इस क्लाइंट को अभी तक 26 लोगों ने प्रपोजल भेजा है, 26 बिड मतलब 26 लोगों ने प्रपोजल भेजा है, और ऑन एन एवरेज जो अमाउंट गया है, मतलब जो फ्रीलांसर इस क्लाइंट को चार्ज कर रहे हैं वो ऑन एन एवरेज तकरीबन 5000 रुपए के आसपास है। और freelancer.com का भी जो बिजनेस मॉडल है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है अपवर्क की तरह। यहां पे भी क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट को पब्लिश करता है, फिर हम जैसे फ्रीलांसर्स को अपने प्रपोजल भेजने होते हैं, जैसे हम यहां पे बिड करना भी कहते हैं, मतलब हमें अपनी बिड वगैरह भेजनी होगी। अच्छा, फाइवर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये fiverr.com जो है ना, यहां पर आपको अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बना के रखने होते हैं, उस पे ऑर्डर्स आते हैं, उस प्रोजेक्ट को बेसिकली हम गिग कहते हैं। जैसे यहां पर देखो ये मेरा प्रोफाइल है, हालांकि मैं ज्यादा काम फाइवर पे फ्रीलांसर पे कभी नहीं करता, ना मैंने किया है इतना ज्यादा, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है। अब देखो जैसे यहाँ fiverr.com पे मैंने 3 गिग बनाई हुई है। एक मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है फ्रीलांसिंग वाला, जो अभी आपने अनरोल किया हुआ है, वो यहाँ पे सेल आउट हो रहा है, $335 का प्राइस अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो खैर ये तो अलग चीज हो गई। इन दोनों गिग्स के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली एक सर्विस वाला गिग है। आई विल क्रिएट अ क्लीन एंड सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट, और $85 में चार्ज कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे बेसिकली एक तरह का प्रोडक्ट रखा हुआ है, एक सर्विस रखी हुई है। कोई भी क्लाइंट जिसे मेरी सर्विस में इंटरेस्ट होगा वो यहां पे आके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेगा, $85 fiverr.com को दे देगा, और मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपके इस गिग का ऑर्डर आया हुआ, मतलब इस सर्विस को क्लाइंट चाह रहा है। अब आप उससे बात करो, चैटिंग वेटिंग करो और उसे सर्विस प्रोवाइड करो, उससे बात करो, पूछो भाई किस तरह के साइट वो बनवाना चाहता है। वहीं दूसरा गिग मेरे पास ये है $100 का। तो ये मैंने बना रखा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट में $100 में क्रिएट करके दूंगा। ये प्राइस मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूं। हो सकता है क्लाइंट इस वाले गिग में इंटरेस्टेड हो, वो इस पे ऑर्डर प्लेस करेगा, मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, और फिर मैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दूंगा। अब तीनों ही प्लेटफॉर्म में अगर अपवर्क है, और मान लीजिए यहां पे जैसे ये वाला एक प्रोजेक्ट है, $50 इसका बजट है, अगर ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता है तो अपवर्क इस $50 में से कुछ सर्विस फीस काट लेता है, शायद 10% काटेगा, मतलब $5 अपवर्क के पास जाएगा, $45 मेरे पास आएगा। फ्रीलांसर की बात करें, इसमें भी ये जो क्लाइंट का बजट होता है ना, इसमें से कुछ फीस freelancer.com अपने पास एज अ सर्विस फीस रखेगा, बाकी रिमेनिंग हमें ट्रांसफर किया जाएगा। फाइवर में भी ऐसे ही कुछ है, शायद 20% ये लोग चार्ज करते हैं। हर प्लेटफॉर्म की अलग अलग सर्विस फीस है। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस है। अपवर्क पे प्रोजेक्ट पब्लिश होता है और हमें प्रपोजल क्लाइंट को भेजना होता है। हम क्लाइंट को बताएंगे भाई यहाँ $50 में काम कर सकते हैं या नहीं, या अगर इससे ज्यादा हमें चार्ज करना होगा तो हम वो भी क्लाइंट को बोल सकते हैं कि 50 नहीं भाई $70 काम है ये, एटलीस्ट $70 हम चार्ज करेंगे। ठीक, freelancer.com पर भी ऐसे ही कुछ काम करना होता है। fiverr.com पे थोड़ा सा सीन डिफरेंट है। यहाँ पे ये जो गिग्स बने होते हैं, क्लाइंट खुद आकर के आप गिग में अगर इंटरेस्टेड है तो वो ऑर्डर प्लेस करेगा और फिर आप उससे बात करते हो। तो फिलहाल स्टार्ट करने के लिए मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आपको upwork.com पे काम करना है। तीनों फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे एक साथ काम स्टार्ट आप नहीं करोगे। अभी जस्ट आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अभी आपको इसका बेसिक्स वगैरह नहीं मालूम, एक्सपीरियंस नहीं है, आपको upwork.com से शुरुआत करनी है। मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे हम प्रपोजल्स राइट करते हैं, भीड़ में से हमारा प्रपोजल स्टैंड आउट कैसे होगा, क्लाइंट की अटेंशन उसे कैसे ग्रैब करेगा ताकि हमें प्रोजेक्ट मिल सके, वो सारी स्ट्रेटजीज हम आगे सीखने वाले हैं। तो फिलहाल आपको upwork.com पे ही शुरू करना है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।